ये जो मेरा इश्क है तुमसे, ओ दिलबरा। जो ख्याल थे न कयास थे वही लोग हमसे बिछड़ गए। मेरी ज़िंदगी की जो आस थे वही लोग हमसे बिछड़ गए। ये ख्याल सारे हैं आरज़ी, ये गुलाब सारे हैं कागज़ी। गुले आरज़ू की जो बास थे वही लोग हमसे बिछड़ गए। वेलकम बैक बॉलीवुड स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि मिर्ज़ा नामदार साहब के बेटे ज़ावियार को डॉक्टर ने बताया कि उसे ब्लड कैंसर है और जिसका इलाज कराने के लिए उसे विदेश लेकर जाना पड़ेगा और उसके ट्रीटमेंट का खर्च लगभग 8 करोड़ रुपए बताया, जो मिर्ज़ा नामदार साहब के लिए शॉकिंग था। अब वो बेटे के इलाज के लिए पैसे का बंदोबस्त करने में लग जाते हैं। इसी सिलसिले में वो एक एजेंट को फ़ोन करते हैं और अपने घर की कीमत लगाने की बात कहते हैं। और दूसरी ओर वो बीवी और बेटी सदफ से जवान बेटे की बीमारी के बारे में बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। वो अंदर ही अंदर से के मर रहे थे, बिल्कुल खोखले हो चुके थे। बेटे की मोहब्बत उन्हें रुलाए जा रही थी। फिर आखिरकार वो ज़िंदगी की जंग हार जाते हैं और एक बीमार बेटे और जवान बेटी को छोड़कर इस दारे फ़ानी से कूच कर जाते हैं। आपको पता ही है कि बिलाल अब्दुल्ला सदफ़ को जॉब ऑफ़र करता है, लेकिन सदफ़ इस कश्मकश में होती है कि वो ये जॉब एक्सेप्ट करे या ना करे। लेकिन अभी वो कुछ फ़ैसला ही नहीं कर पाती है कि तब तक उसके बाबा उसे एक सदमा दे जाते हैं। बिलाल अब्दुल्ला को जब मिर्ज़ा साहब की मौत की ख़बर मिलती है तो वो अफसोस के लिए एयरपोर्ट से सीधे सदफ़ के घर आता है और साथ में उसकी असिस्टेंट हमशा भी होती है। लेकिन सदफ़ अपनी माँ से कह देती है कि मैं किसी भी सूरत बिलाल अब्दुल्ला का सामना नहीं करूँ। बिलाल अब्दुल्ला जब मिर्ज़ा साहब के घर पहुँचते हैं तो सदफ़ की एक हल्की सी झलक बिलाल अब्दुल्ला को मिलती है, जिसे वो भुलाए नहीं भूलता है। सदफ़ को वो देखता ही रह जाता है। बिलाल अब्दुल्ला के साथ हमशा भी होती है और सदफ़ हमशा को इशारों में अपने पास बुलाती है। तब हमशा कहती है कि बिलाल अब्दुल्ला, सदफ़ तुम्हारे घर अफसोस के लिए आए हैं, सिर्फ तुम्हारे लिए, इसलिए तुम पे ज़रूरी होता है कि तुम उनसे मिलो। तब सदफ़ कहती है नहीं, मैं उनसे नहीं मिलूँगी। तब हमशा कहती है और जब उनकी कंपनी में जॉब करोगी तब क्या करोगी? तब सदफ़ कहती है मैं ये जॉब एक्सेप्ट नहीं कर रही, मैं नहीं करूँगी। तब हमशा पूछती है आखिर तुम्हारा फ़ैसला ऐसा क्यों है? आखिर तुमने ये क्यों फ़ैसला किया है? इसकी वजह क्या है? सदफ़ तो इसकी कोई ख़ास वजह नहीं बता पाती, लेकिन कहती है कि मैं बिलाल अब्दुल्ला के यहाँ जॉब नहीं कर सकती। उधर बिलाल अब्दुल्ला से मिलने जब ज़ावियार आता है तब बिलाल अब्दुल्ला कहते हैं कि ज़ावियार, तुम मेरे छोटे भाई की तरह हो, इसलिए मुझे अपना बड़ा भाई समझ के जो भी ज़रूरतें हो तुम मुझसे ज़रूर बताना। अगर मैं तुम लोग के काम आ सकूं तो ये मेरी खुशनसीबी होगी। मैं किसी भी तरह मैं मिर्ज़ा साहब के बहुत करीब था और मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करता था, इसलिए मुझे तुम लोग से एक लगाव है, एक मोहब्बत है। इसलिए प्लीज़ कोई भी ज़रूरत हो तो बेझिझक मुझसे कहना। बिलाल अब्दुल्ला के जाने के बाद ज़ावियार कहता है सदफ़, अरे ये बहुत अच्छे आदमी हैं, अगर हमें 4-5 करोड़ रुपए की ज़रूरत पड़ी तो यही देंगे। तब सदफ़ कहती है कि आखिर ये 5-6 करोड़ रुपए की बात क्यों कर रहे हो तुम, कि बस मैंने ऐसे ही कह दिया। थोड़ी देर बाद सदफ़ मिर्ज़ा साहब का फ़ोन लाती है और उसे चार्जिंग पर लगाती है और कहती है कि आज से अब्बा का फ़ोन मैं यूज़ करूँगी। तब तक उस पर एक कॉल आती है। जब सदफ़ फ़ोन रिसीव करती है तो दूसरी तरफ से एजेंट
बताता है कि आपके घर की कीमत 1,60,00,000 लगी है। तब सदफ कहती है कि मुझे तो नहीं पता है कि अब्बा ने घर की कीमत लगाई है। तब सदफ वापस जावियार के पास आती है और पूछती है कि आखिर क्या राज है, बताओ जावियार, तुमने भी 5-6 करोड़ का जिक्र किया है और अब्बा ने भी ये घर बेचने की बात कही है। ये दोनों बात आपस में लिंक हो रही है, आखिर वजह क्या है? जावियार बात को टाल जाता है और कहता है मुझे कैसे पता होगा कि अब्बा ने घर की कीमत क्यों लगाई है। अगर अब्बा को किसी ने कुछ बताना होता तो वो तुमको बताते, तुम लोग घर के बड़े, लेकिन ना कि मुझे। सदफ जब अपनी अक्ल का घोड़ा दौड़ाती है तो एक के बाद एक सारी बातें उस पर साफ़ होती जाती हैं कि 17 तारीख को अब्बा तुम्हारे साथ गए थे जावियार। उस दिन तुम्हारी रिपोर्ट आनी थी और उस दिन ही तुमने कहा था कि आज से स्कूल 10 दिन के लिए बंद है। जावियार, ये सारी बातें आपस में लिंक हो रही है। मेरा तो दिल खौफज़दा है, बताओ तुम्हारी रिपोर्ट कैसी है? तब सदफ कहती है कि अम्मा, जावियार की रिपोर्ट कहाँ है, मुझे देखनी है। तब जावियार इशारे में सदफ से कहता है प्लीज़ सदफ, रिपोर्ट के बारे में कोई भी बात अम्मी को मत बताना। अब सदफ क्या करेगी जब उसे पता चलेगा कि उसकी ज़िंदगी में एक वाहिद मर्द जो बचा है उसके भाई की शक्ल में, वो भी उससे जुदा होने वाला है। वो एक ऐसी बीमारी का शिकार हो चुका है जो लगभग लाइलाज है। क्या बीतेगी सदफ पे, कैसे बर्दाश्त करेगी उसकी माँ, और क्या होगा आगे, जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।